जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आरआरआर रिलीज हुई थी तो ऑब्वियस सी बात थी कि लोगों के जहन में जो एक सवाल आया था कि भाई बाहुबली का कंपैरिजन आरआरआर से होगा या नहीं होगा। अब कोई इस चीज़ को मानता या नहीं मानता, कंपैरिजन तो होना ही था क्योंकि दोनों ही मूवीज़ एक ही डायरेक्टर ने बनाई हैं। काफ़ी भव्य मूवीज़ हैं, काफ़ी ओवर द टॉप मतलब कहानी है इनकी, लार्जर देन लाइफ इनके कैरेक्टर्स हैं। तो जाहिर सी बात है इसका कंपैरिजन तो इन दोनों मूवीज़ का होना ही था। लेकिन अब कई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं, दोनों अलग तरह की मूवीज़ हैं, ऐसा वैसा। लेकिन देखिए, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपैरिजन होना है मतलब कंपैरिजन होना है। अब जबकि आरआरआर को भी रिलीज़ हुए अब एक हफ्ता भर से ज़्यादा बीत चुका है, तो ऐसे में अब हम एक पोजीशन में है कि जहाँ पर हम इन दोनों मूवीज़ को लेकर अब बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। तेलुगु निर्देशक एस एस राजमौली भारतीय सिनेमा के बाहुबली बन गए हैं। आज के समय में इस पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं की चर्चा हो रही है क्योंकि उनकी हालिया फिल्म आरआरआर ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा कर रखा है। इस फिल्म ने बॉलीवुड की अच्छी खासी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें 83, तानाजी, गुड न्यूज़ जैसी आज की फिल्में भी शामिल हैं। लेकिन हर कोई आरआरआर की तुलना एस एस राजमौली की दो पुरानी बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली द कंक्लूजन से कर रहा है। कई लोग बाहुबली को अच्छा बता रहे हैं तो किसी की जुमा पर आरआरआर चढ़ी हुई है। अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि भाई किस में कितना दम है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि दर्शकों को क्या पसंद आई। आरआरआर की बात करें तो एस एस राजमौली अपनी फिल्मों में दर्शकों के बीच ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो बेशक एक खूबसूरत कल्पना होती है, लेकिन उनमें निष्ठा और प्रतिबद्धता साफ झलकती है। एस एस राजमौली ने आरआरआर में देशभक्ति की माला में पिरोई हुई दो दोस्तों की कहानी दिखाई है, जिसमें रामचरण और जूनियर एनटीआर दोनों ही अपने देश से बेहद प्यार करते हुए दिखते हैं और अपने फर्ज के लिए वे अपने दोस्ती भुलाकर एक दूसरे की जान के दुश्मन तक बन जाते हैं। इस फिल्म की कहानी में दोनों की दोस्ती ने ही दर्शकों का दिल छुआ है, जिस वजह से दर्शक थिएटर में सीटियां बजाने पर मजबूर हो गए। बात करें बाहुबली की तो एस एस राजमौली की अपनी फिल्म बाहुबली के दो हिस्से लेकर आए थे। फिल्म को लेकर पहले दो पार्ट में काम किया गया। पहले में प्रभास को पैन इंडिया स्टार बना दिया। दर्शकों को मन में ये सवाल छोड़ दिया कि कटप्पा ने बाहुबली को आखिर क्यों मारा। इस सवाल ने ही दर्शकों को फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार करने के लिए मजबूर कर दिया और दूसरे पार्ट में भी प्रभास नजर आए और छा गए। ये फिल्म राजा महाराजाओं जैसी कहानी पर आधारित थी, जिसके साम्राज्य ने ही दर्शकों की आंखें चौड़ी कर दी थी। मतलब जिस स्केल की ये मूवी बनी थी वो स्केल काफ़ी बड़ी थी। बाहुबली का दूसरा पार्ट साल 2017 में सिनेमाघरों में 9,000 स्क्रीन पर रिलीज हुआ था। इस फिल्म की शानदार ओपनिंग ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया था। बाहुबली 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 121 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई करी थी, जिसकी चर्चा आज तक होती है और यकीनन आने वाले समय में भी होती रहेगी। वहीं आरआरआर की बात करें तो यह फिल्म 10,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, लेकिन फिल्म की ओपनिंग 117 करोड़ रुपए के आंकड़े तक ही सिमट गई थी। मतलब बाहुबली से मात्र 4 करोड़ रुपए कम। आरआरआर और बाहुबली दोनों ही फिल्में ऐसी हैं जिसे लेकर पहले ही ट्रेड पंडितों ने शानदार कलेक्शन की भविष्यवाणी कर दी थी और ऐसा हुआ भी। आरआरआर ने दूसरे दिन लगभग 90 करोड़ रुपए की कमाई करी, रविवार को 102 करोड़ रुपए की कमाई करी, यानी पहले वीकेंड में ही फिल्म ने 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा कलेक्शन कर लिया था। वहीं बाहुबली 2 ने दूसरे दिन 90 करोड़ रुपए और तीसरे दिन 91 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। इस फिल्म ने भी वीकेंड पर 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई करी थी। एस एस राजमौली की फिल्म में उनके गाने भी काफ़ी अलग होते हैं। उनके गाने फिल्म के किरदारों और कहानियों से जुड़े हुए होते हैं। बाहुबली का ट्रैक सॉन्ग जब सामने आया था तो वो प्रभास के किरदार और फिल्म के उस सीन के साथ बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसी तरह आरआरआर का गाना नाचू नाचू जब रिलीज हुआ तब उसमें भी रामचरण और जूनियर एनटीआर की दोस्ती की झलक साफ देखने को मिल रही थी। हालांकि इस सच्चाई को भी नहीं जुटलाया जा सकता है कि जिस तरह बाहुबली के गाने फैंस के सिर चढ़कर बोले थे, उस तरह आरआरआर के गानों के जादू फैंस के ऊपर नहीं चल पाया। और कहीं ना कहीं यही वो एक दो चीज़ें हैं जो कि आरआरआर को बाहुबली से कम करती हैं। वरना आरआरआर और बाहुबली दोनों ही अपनी जगह पर अपनी तरह की बेहतरीन मूवीज़ हैं जिन्होंने कि दर्शकों का मन लुभाया है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।